हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मंत्रा। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार बता रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, बताना चाहूंगा संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों, अस्थायी कर्मचारियों, प्राइवेट कर्मियों, आंगनबाड़ी बहनों, रसोइयों से संबंधित और देश दुनिया की कोई भी अगर बड़ी खबर होती है, हम आपके लिए लेकर के सबसे पहले हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आज दो तीन बड़ी खबरें हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। राज्यों जो सभी राज्यों के अंदर, जो तीन चार राज्यों के अंदर हाईकोर्ट का वो फैसला आया है, जो नियमितीकरण का फैसला है एक राज्य के अंदर, एक राज्य के अंदर आपका जो वेतन को लेकर के फैसला आया है, और बाकी आपका वेतन बढ़ोतरी कहाँ पर हुआ है और रुका हुआ आपका वेतन कहाँ कहाँ पर आ गया है। क्योंकि दो दो महीने तीन तीन महीने का जो संविदा कर्मचारियों का वेतन है वो नहीं आ रहा था, तो उसको लेकर के भी बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को पहले लास्ट तक जरूर देखेगा, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज के साथ में हम हाजिर हुए हैं। जैसे कि थंबनेल पे आपको देखने को मिल रहा है, नियमितीकरण और वेतन, जो रुके वेतन को लेकर की खबर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पहली खबर जान लेते हैं। 650 संविदा कर्मियों का वेतन आते ही दूर हुई मायूसी। तो देख सकते हो, वेतन आया तो मायूसी दूर हो गई संविदा कर्मचारियों की। तो ये खबर आ रही है फतेहपुर से। वेतन न मिलने से लॉकडाउन में मुसीबत से जूझ रहे संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। बिजली विभाग के सभी 650 संविदा कर्मियों को वेतन जारी कर दिया गया है और मोबाइल पर बैंक का मैसेज देख कर्मचारी की मायूसी दूर हो गई है। पूर्व में संविदा कर्मियों की वेतन अदायगी समय पर नहीं होने से कर्मियों में नाराजगी थी। निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए एएसई आनंद प्रकाश ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी को जल्द वेतन अदायगी कराने का भरोसा दिया था और वो खुशी आज मिल चुकी है, जिसके बाद निजी कंपनी के ने सभी संविदा कर्मियों के वेतन की अदायगी शुरू की है। मौजूदा समय पर सभी संविदा कर्मियों को अप्रैल माह तक का वेतन जारी कर दिया। और ओरिएंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर आशीष यादव ने बताया कि संकट की इस घड़ी में कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और जिससे कर्मचारियों की समस्याओं से न जूझना पड़े और सभी को समय से वेतन जारी किया गया। तो आपका वेतन अभी तक अप्रैल का आया नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे आपके लिए मांग भी उठाई जा सके। ये लेटर लिखा गया सीपी जोशी, सांसद, लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ द्वारा। तो देख सकते हो, इन्होंने बोला है रघु जी शर्मा, जो स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के हैं, उनके जैसे कि हम हर बार ये हमारे जो चैनल के माध्यम से मांग उठाते रहे कि जो एनएचएम जेएनएम 2016 की जो भर्ती है, उसके सभी कार्मिकों को जल्दी से उनकी जो समान काम है, समान वेतन है, उनको देने के संबंध में हम मांग उठाते रहे। तो इसमें क्या लिखा है, यही मांग उठाई गई है। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016 में जेएनएम पद हेतु भर्ती निकली दी थी और इसके लिए सफल रहे अभ्यर्थियों को दिसंबर 2019 में नियुक्ति भी दी गई। उक्त समस्त कार्मिकों को 7,900 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इतने कम वेतन पर इन सभी परिवार का भरण पोषण करने की समस्या हो रही है और इन समस्त कार्मिकों को अर्जेंट टेम्पोररी बेसिस नर्सिंग कर्मचारियों के बराबर 26,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाए, जिससे ये सभी कार्मिक सुव्यवस्थित रूप से परिवार का भरण पोषण कर सके। दूसरा लेटर आपका देख सकते हो, राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ 2013 की जो भर्ती निकली थी, उस भर्ती के तहत कई हमारे जो संविदा वेयर में एलडीसी पद पे लगे हुए हैं, उनको नियमित किया जाए और जो भर्ती है 2013 वाली, उसको जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग की जाए, दी जाए। तो आप देख सकते हो 6/5 का ये लेटर है, ये आप देख सकते हो। तो यह है आपका राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के कार्यरत कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों का ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर समायोजन करने बाबत। तो आप देख सकते हो, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कांग्रेस की कल्याणकारी सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2013 निकाली गई थी और उक्त भर्ती में नियुक्त अधिकांश कनिष्ठ लिपिकों के पास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन संविदा कार्यकाल को मिलाकर लगभग 13 वर्ष का अनुभव है और इसके साथ में जब भी विभाग ग्राम विकास अधिकारियों की कमी रही है, वहां पर सरकार द्वारा इनको ग्राम विकास अधिकारी का कार्यभार भी सौंपा गया है और जो कि उनके लिए उन्होंने बखूबी उसको निभाया भी है। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में नियुक्त इन कार्मिकों के पास शैक्षणिक योग्यता भी स्नातक और इंजीनियरिंग के साथ भूतपूर्व सैनिक भी शामिल इसमें है। समस्त कार्मिक स्थानीय होने के साथ साथ आमजन का सीधा जुड़ाव भी रखते हैं और सरकार द्वारा जारी समस्त
योजनाओं के का ज्ञान होने के कारण, कंप्यूटर के सभी दक्ष होने के कारण आमजन में साथ साथ युवा वर्ग को भी विशिष्ट पहचान में रखते हैं। संविदा कर्मी वेतन बढ़ोतरी की मांग। सूरतगढ़ की खबर आ रही है। NUHM संविदा कर्मियों की नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा की और वह SDM मनोज कुमार मीणा की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर संविदा कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी करने की मांग उठाई गई है। NHUM संविदा कर्मी सुनीता देवी, विमला देवी, मीना देवी के साथ ज्ञापन बताया गया कि 2016 में राजस्थान सरकार द्वारा NUHM के तहत राजस्थान में 2700 ANM की भर्ती निकाली गई थी, जिसकी आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को अक्टूबर 2017 में ज्वाइनिंग करवाई गई और जिसका वेतन बढ़ोतरी भी किया जाए। दूसरी खबर आ रही है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जो संविदा कार्मिक द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवा में रखे जाने के संबंध में, तो 60 के बाद उनको सेवानिवृत्त किया जा रहा है संविदा कर्मचारियों को, तो उसी के लिए लेटर लिखा गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला कलेक्टर चूरू के हनुमानगढ़ से महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों की अधिकतम आयु तक रखने के संबंध में वित्त विभाग की मार्गदर्शन चाहा गया और वित्त विभाग के द्वारा नियम अनुसार मार्गदर्शन किया भी गया। अतः वित्त विभाग द्वारा उनकी ID संख्या ये है, दिनांक 6/2/2020 के द्वारा उपरोक्त दिए गए मार्गदर्शन कम क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजना की संविदा पर नियोजित कर्मियों की अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक ही सेवा पर रखा जाना है। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई भी संपादित करने का श्रम किया जाए। PC किशन आयुक्त EGM इनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा 4 मई का। आप देख सकते हो, बिल्कुल जो ताज़ा खबरें होती है वही लेके हम आपके लिए हाजिर होते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ जान लेते हैं। जो हमारा हाई कोर्ट वाला फैसला है वो हम जान लेते हैं। बाकी हमने जो पैसा आपका आने वाला, वेतन जारी करने वाला फैसला भी हमने जान लिया है और जो मांगे थी हमने उठाने की पूरी कोशिश भी की है। तो देख सकते हो, खुलासा IAS के समक्ष पर पदों से पहले ही बैकडोर संविदा भर्ती फिर किया विनियमित। कोर्ट ने निरस्तीकरण आदेश को भी साल भर से दबाए बैठे मंत्री जी। हरीश रावत सरकार कार्यकाल के आखिरी समय में एक निर्णय लिया गया था जिसके अनुसार 5 साल की सेवा पूरी कर चुके 21,000 कार्मिकों को विनियमित किया जाना था और किंतु सरकार ने कुल 447 कार्मिकों अधिकारियों को तो विनियमित कर दिया था, लेकिन बाकी सभी आज भी संविदा पर काम कर रहे हैं। अब सरकार के इस आधे अधूरे निर्णय के कारण कई पेच फंस गए हैं। फलस्वरूप जो कार्मिक विनियमित हो गई उनका भी विरोध हो रहा है और जो विनियमित नहीं हो पाए वो भी कुंठा महसूस कर रहे हैं। सरकार द्वारा कुल 447 आपका कार्मिक व अधिकारियों को आनन फानन में विनियमित किया गया था, जबकि 5 साल की सेवा पूर्ण कर चुके 21,000 कार्मिक, जिसकी अब में 15,000 उपनल कर्मचारी आपका उत्तराखंड में है। कार्मिक भी शामिल है, विनियमितीकरण के इंतजार में थे जो अब भी संविदा से कार्य कर रहे हैं। तो ये आधे जो लग चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं लगे उनने क्या अपराध किया था उनको भी लगाना चाहिए सरकार को या तो विनियमित कार्मिकों को वापस संविदा में लाना चाहिए या फिर अन्य जो 21,000 बच के कार्मिक उनको भी विनियमित करना चाहिए। सरकार समान शर्तों के साथ काम कर रहे कार्मिक के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकती। न्याय विभाग ने माना भर्तियां अवैध। तो देख सकते हो, उत्तराखंड शासन द्वारा विनियमितीकरण नियमावली 2016 के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के समूह क के IAS IPS समक्ष पदों में 30 दिसंबर 2016 को 176 असिस्टेंट प्रोफेसर को विनियमित भी किया गया था और तत्पश्चात हिमांशु जोशी व अन्य द्वारा विनियमितीकरण नियमावली 2016 को उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी थी, जिसमें सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ द्वारा विनियमितीकरण नियमावली को निरस्त कर दिया गया। न्यायालय में निर्णय के अनुपालन के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2019 को संशोधित नियमावली 2018 बनाएगी, जिसमें विनियमितीकरण नियमावली के आधार पर विनियमित कार्मिकों को पद को रिक्त मानते हुए संगत सेवा नियमावली के आधार पर भरने के साथ साथ विनियमित कार्मिकों को 10 नंबर वेटेज देने का प्रावधान किया गया और संशोधित नियमावली को उच्च शिक्षा विभाग में 2016 संशोधित नियमावली को उच्च शिक्षा विभाग में 2016 नियमावली के आधार पर विनियमित किए गए 6 असिस्टेंट प्रोफेसर को न्यायालय में हेमा मेहरा व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में चुनौती दी गई, जिसमें सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ द्वारा 15 फरवरी 2019 को पारित निर्णय में संशोधित नियमावली 2018 को सही बताया था और 2016 नियमावली के आधार पर विनियमित 176
असिस्टेंट प्रोफेसर सहित सभी को विनियमितीकरण की नियमावली बनाने के दिन यानी 14 दिसंबर 2016 को खारिज होने का निर्णय भी पारित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने निरस्त किया विनियमितीकरण फाइल साल भर से मंत्री जी के पास नहीं। तो विनियमित जो फाइल निरस्त हो गई, फिर भी मंत्री जी अपने पास में उस फाइल को रख सके थे और उसके आगे कोई एक्शन भी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के शासन द्वारा न्याय विभाग को भेजा गया, जिस पर न्याय विभाग द्वारा विनियमितीकरण को अवैध शून्य बताते हुए विनियमितीकरण को खत्म करने की सलाह दी और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी कार्मिकों को वापस संविदा में करने की प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर विभाग के मंत्री द्वारा किसी सहमति प्रदान की गई, किंतु विभाग के मंत्री दिनांक 19/8/2019 को फाइल को दोबारा अवलोकन हेतु अपने पास मंगाया गया। जो अब मंत्री जी के पास भी वो फाइल है। तो आप देख सकते हो, ताकि लाल फीताशाही को कम किया जा सके। जहां सरकार कार्मिकों की महंगाई भत्ते को फ्रीज कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार संविदा की सापेक्ष प्रतिमाह 80 लाख रुपए अवैध करार दी गई सेवा का खर्च कर रहे हैं, जिसे फरवरी 2019 में हेमा मेहरा मामले में निर्णय आने के बाद रद्द कर देना चाहिए। सरकार द्वारा मार्च 2020 में अवैध नियुक्त सहायक पदाधिकारियों को 7वें वेतन आयोगों का एरियर भी प्रदान कर दिया गया है। तो आपने देखा क्या क्या संविदा कर्मचारियों के साथ में हो रहा है, और हम चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को जो न्याय मिले और उनको जल्दी से जल्दी संविदा से उनका जो विनियमावली है वो बदलाव किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी परमानेंट नियमितीकरण उनका किया जाए। तो ये थी खबर, आज की मुख्य खबर संविदा कर्मचारियों से संबंधित। अगर लेटेस्ट वीडियो पाना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।